हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है सभी एक साथ क्यों जुड़े हैं, इसमें आप लोग को कौन कौन 10th और 12th दोनों के लिए हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपका साइंस और केमिस्ट्री 10th के लिए क्या चल रहा है। 10th के लिए आपका साइंस चल रहा है ना, तो 10th के लिए साइंस और आपका 10th के लिए साइंस हो गया, और आपका 12th के लिए जो है वो क्या चल रहा था, केमिस्ट्री। तो ये जो है इसकी ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग किस तरह से कवर करें, इसकी ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपका कम से कम जो है 50-50 है, यानी 50 आपका ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क्स आपका थ्योरी है। ठीक है, ये बहुत स्टेट में यानी सभी स्टेट के लिए जो है ये लगभग लागू किया हुआ है। ठीक ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि ये जो है बहुत, तो इसी वजह से सोचिए अगर आपका 50 नंबर जो है 50 मार्क्स थ्योरी में है, ठीक ना, तो 50 नंबर्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी है। तो इसको कैसे कंप्लीट करें, तो सबसे पहले एक चीज़, तो मैंने जब आपको क्लास करवा रहा था तो मैंने आपको वहीं से ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करने के लिए बोला, जिसमें कि थ्योरी पार्ट में मैंने जो है बताते जाता था मैं आपको कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ से जो है आपको मैं आपको ये बताने वाला हूँ यहाँ पे कि किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें 10th की, सबसे पहले 10th की बात कर लेते हैं। तो 10th की अगर हम बात करें ना, तो 10th का ऑब्जेक्टिव किस तरह से क्लियर होगा, तो 10th का एक क्वेश्चन बैंक मिलता है। क्या मिलता है? क्वेश्चन बैंक। आप लोग मार्केट में बोलिएगा क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो वो आपको दिखाएंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बोलते किसको है ये समझ लीजिए सबसे पहले। तो इसमें जो है ना प्रीवियस ईयर के, यानी पहले, इससे पहले जो, जैसे कि अभी कितना 2021 का एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं, ठीक ना। 2020 भले ही आप ये है, ठीक है ना, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे लिखा हुआ रहेगा वह आपका 2021, ठीक है ना। तो उसका एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन 2020 में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक ना, उस क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद आपको उसके पीछे वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे 19 का, 18 का, 17 का, सारा चीज़ आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो पूछे गए हैं ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेगा, और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, उसको ले लीजिएगा, और उसको लेने के बाद उसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी को आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो है ना आपको आधा क्या मतलब आपको 80% जो है ना सिर्फ मतलब पढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि समझ लो कि 50 में से आपको जो है मतलब 5-10 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो कि आपको मतलब नहीं समझ में आएगा। अदरवाइज आपको मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ, रही बात एक चीज़ कि जब हम लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे ही तो फिर क्लास करने का क्या मतलब, ये भी आप लोग सोचते होंगे। तो देखो, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक खरीदते तो उस समय जब आप याद करते ऑब्जेक्टिव तो वो आप आसानी से एक दिन याद करते, दूसरे दिन जो है भूल जाते। लेकिन यहाँ पे आपने थ्योरी भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों आया। अब जैसे कि मान के चलो सोडियम के बारे में आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाया जाता है, तो आपको पता है कि सोडियम को अगर बाहर में रखेंगे तो वो क्या होगा, जलने लगेगा, तो इसी वजह से उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है सोडियम। तो अब आप जो है नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, इसी तरह। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हम लोग 12th की बात करते हैं। 10th का तो क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और बाकी बात जो है आप उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमको बताइएगा आप लोग कि मैंने जो है कितने सिलेबस कंप्लीट किए, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट है, अदरवाइज आपके हिसाब से लगता है कि छूट गया तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ जो है आपने छोड़ दिए हैं। ओके, या फिर ये चैप्टर आपने छोड़ दिया है। अब बात करने वाले हैं हम लोग इसकी 12th की। अब बात करते हैं हम लोग 12th की।
तो ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ का जो है ना, मैंने अपने तरफ से जो है ना 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको उनको थ्योरी के लिए जो है मैं आपको बताना भूल गया था। ये जो है बहुत बार पूछा जाता है। NH3 के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो NH3 में आपको क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि हेबड़ विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। ये हेबड़ विधि, ठीक ना, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, यही अमोनिया का सूत्र है NH3। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, या फिर आपसे पूछा जाता है ओस्टवाल्ट विधि, ओस्टवाल्ट विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अमोनिया का निर्माण से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत VVI है, यानी सजेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन ट्वेल्थ के लिए। और ट्वेल्थ केमिस्ट्री की बात करें तो ये देखो, एक चीज और क्या पूछा जाता है, समुद्री घास से आयोडीन, I2 लिखते हैं यहाँ पे आयोडीन के लिए, आयोडीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना, समुद्री घास से आयोडीन का निर्माण कैसे होता है। तो ये किस तरह से होता है, ये देखो एक कहानी की तरह है। अगर आप कहानी की तरह जो है ना इसको याद कर लोगे तो फिर भूलोगे नहीं। देखो क्या होता है, एक लेमनेरिया, क्या होता है, लेमेनेरिया। लिखिएगा कि समुद्र में एक घास पाए जाते हैं जिसका क्या नाम है, लेमनेरिया, ठीक ना। और वही घास को जो है क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद जो है उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक ना। और जलाने के बाद जो है उसका क्या बनाया जाता है, कैल्प, उसको क्या बोलते हैं, कैल्प बोलते हैं, कैल्प बनाया जाता है। जलाने के बाद उसका कैल्प बनाया जाता है। और कैल्प बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसे पानी में घोल दिया जाता है। और जब पानी में घोल दिया जाता है तो उसके बाद जो है फिर क्या किया जाता है, उसके बाद फिर से जो है उसको मतलब वहीं से जो है क्या किया जाता है, आयोडीन को अलग कर लिया जाता है। तो ये इतना बात जो है आप लिख देंगे वहाँ पे, तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है, ये तो हो गया, ये पूछा ही जाएगा आपसे। और क्या पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है कि कार्नालाइट से ब्रोमीन, कार्नालाइट से ब्रोमीन, Br ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हो सकता है आपको कार्नालाइट नहीं भी दिया हुआ है, ये कार्नालाइट जो है ये नहीं भी दे सकता है, सीधे बोलेगा ब्रोमीन का निर्माण कैसे होता है, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको यहाँ पे कार्नालाइट याद होना चाहिए और कार्नालाइट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको वहाँ पे बताना भूल गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक ना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन बैंक से ही क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता है टोटल आपका 9 चैप्टर तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के है। उसके बाद फिर आपका उधर भी जो है, तो उतना लंबा चैप्टर जो है सारा का ऑब्जेक्टिव करना पॉसिबल है क्या, नहीं, इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप सभी जो है क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए और उसके बाद देखिए कि किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछे जा रहा है। आप देखेंगे उसमें पाएंगे, आप जब देखेंगे उसमें देखेंगे आप क्या रिपीट हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, आप देखेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आप देखिएगा उसमें। तो मतलब आपको करना क्या, आप जो है ना एक लाइन से जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट को आप कवर कर लीजिए, यानी वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको थ्योरी के अंदर पूरा अच्छे से करवाया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 10th और 12th ये दोनों के लिए जो है क्वेश्चन बैंक बेनिफिशियल होगा।
एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग जो है इसको याद करने के बाद जो है आप सबसे पहला अभी जितने आपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया उसको साइड में रखिए और सबसे पहले जो है आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, ठीक ना। सबसे पहले जो है आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव। अब याद बात बनता है कि ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें। तो देखो सबसे पहले जितना सब्जेक्ट है आप उतने में डिवाइड कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा टाइम जो है आप केमिस्ट्री में ही दे दो और बाकी का सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो जितना टाइम आपके पास अब बचा हुआ है पहले क्या करो, आप टाइम को गिन लो, यानी डेज जितना डेज आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए उसको गिनती कर लो, क्योंकि 10th का अलग दिन है और आपका 12th का अलग दिन है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद मान के चलो आपका x दिन बचा हुआ है, तो जितना दिन आपका बचा हुआ है उतने दिन को गिनती कर लो। उसके बाद जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उतना सब्जेक्ट को नहीं, पहले जितना दिन आपका दिन बचा हुआ है उसको गिनती कर लो, उसमें से आपको कितना घटाना है, 10 घटा दो। कितने घटाने हैं, 10 घटाने हैं। जितना दिन आपका बचा हुआ है एग्जाम में उसमें से आपको 10 घटाना है और उसके बाद जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें क्या करो, भाग दे दो। मान के चलो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है सबको, 10th में भी 12th में भी, तो 5 से आप क्या करो, उसको भाग दे दो। उसके बाद जितना आपका आता है सभी सब्जेक्ट पे उतना उतना टाइम दो, सभी सब्जेक्ट पे उतना उतना टाइम दो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर करने के लिए, ठीक नहीं। इसी में जो है जितना टाइम मान के चलो आपका जो है एक सब्जेक्ट को मान के चलो आपका 7 दिन पड़ा, एक सब्जेक्ट को आपका 7 दिन पड़ा, तो 7 दिन जब पड़ा तो इसमें आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। चाहे कैसे करो सोच लो, उस दिन की खाना नहीं खाना पड़े तो नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 दिन में उसको क्या करो, क्लियर कर लो। अब बच गया आपका 5 दिन, और 5 दिन में जो है आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक बार उलट लो, एक बार क्या करो, उलट लो। जितना आपने नोट्स बनाया है उसको एक बार जो है उलट के देख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है, आप एक बार जो है उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये 7 दिन आपका ख़त्म। सारे सब्जेक्ट को आपको ऐसे ही करना है, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट को आपको ऐसे ही करना है, ठीक ना। और फिर 10th के लिए भी, 10th के लिए चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, और क्या पढ़ते हैं आप लोग, साइंस पढ़ते हैं। और उसके बाद भूगोल, भूगोल में क्या होता है आपका, भूगोल में आपका 5 सब्जेक्ट आ जाता है सारा का सारा एक ही में, तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक ना। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 दिन, बाकी थ्योरी पार्ट 5 दिन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये क्लियर होने के बाद अब बच गया आपका लास्ट का 10 दिन। तो लास्ट का जो 10 दिन आपका बचता है वो सबसे पहले आप क्या करो, वो 10 दिन जो है आप उसको दो जिसमें कि आपको थोड़ा सा डर हो, जो सब्जेक्ट लग रहा है आपको कि सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट मेरा है, ये सब्जेक्ट तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा होता है किसी सब्जेक्ट में मतलब रह जाता है, तो आप जो है वो 10 दिन में से 8 दिन, वो 10 दिन में से 8 दिन, 8 दिन नहीं मैं बोलूँगा आपको, आप जो है वो 10 दिन में से 7 दिन, ठीक है, वो 7 दिन जो है उसी कमज़ोर सब्जेक्ट को दे दो, पूरा का पूरा बोलो, लो भाई तुम कमज़ोर है तो हो जाओ मजबूत, ठीक ना। वो 7 दिन आप उसको दे दो, ठीक है। अब बच गए आपके 10 में से 3 दिन, 7 दिन तो आपने कमज़ोर सब्जेक्ट को दे दिया, 3 दिन बचा। 3 दिन में आप क्या करो, उसको दो। 3 दिन किसको देना है, जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने वाले हो 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो उसका आपको रिवीजन करना है, उसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक ना। तो उसका रिवीजन कैसे करोगे, तो एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना, अब टाइम कम होगा, एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और 2 दिन थ्योरी पढ़ना है, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, एक दिन का टाइम मिलेगा जिसमें कि आपको क्या करना है, उसी दिन आपको आधा टाइम थ्योरी को देना है, आधा टाइम ऑब्जेक्टिव को देना है, ठीक है। इसी तरह से आपका एग्ज़ाम खत्म होते जाएगा। और चूंकि आप लोगों ने पहले 5-5 दिन दिए थे सभी सब्जेक्ट को ना, थ्योरी को 5 दिन, ऑब्जेक्टिव को, तो आपको याद करने का यहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप स्पीड में जो है खींचते चले जाओगे, ठीक ना। तो ये स्ट्रेटेजी होती है पढ़ने की, ठीक ना।
इस तरीके से आप प्रिपरेशन करो, इस तरीके से तैयारी करो। सारा का सारा क्लास आपको अवेलेबल है। अब क्लास देखने का समय नहीं रहा, अब यही समय रहा कि आपका नोट्स किस तरह से बनाए हैं आप लोगों ने, तो उसके हिसाब से अब आप करो, ठीक है। हालांकि अभी भी आप चाहे तो रात दिन एक करके जो है क्लास को देख सकते हो और इसका नोट्स जो है बना सकते हो। क्लास का स्पीड बढ़ा देना यूट्यूब से में, और उसके बाद जो है क्या करना, इसका नोट्स अच्छे से बना लो, ठीक ना। और उसके बाद जो है जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, जिस तरह से मैंने बताया, आप जो है उस तरह से करो और करके देखो एक बार। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने का मतलब गारंटी है, ठीक ना। एक तरह से अगर इसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आते तो समझ लो कि आप लोगों ने क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक ना। यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, तो अच्छे से जो है 10th और 12th मस्त होकर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। हम लोगों से जितना हो पाया किया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ रह जाता है, कुछ पूछना हो तो आप लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये आप लोग का अपना फैमिली एक तरह से हो, ठीक है। तो मतलब आराम से हम लोग फैमिली की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये सारा का सारा चीज़ जो है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक ना। ओके, कुछ भी नहीं। ओके, तो इसको जो है बिल्कुल, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं दबा के जो है लाइक करो और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी जो है हम लोग इससे बेटर हम लोग दिन पे दिन जो है क्लास को बेटर करते जाएंगे। बेटर कहने का मतलब है जितने ज़्यादा दिन होंगे संसाधन उतना ही ज़्यादा अवेलेबल होगा, और जब संसाधन अवेलेबल होगा तो हम लोग जो है और अच्छे तरीके से क्लास ले पाएंगे। तो आप लोग को क्लास करने में और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। जिन्होंने शुरू से पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं, उनके लिए तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। ओके, हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर से जो है हम लोग प्लानिंग करके इसका स्ट्रैटेजी अच्छे से बना के उसके बाद जो है क्लास को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और इस बार हम कोशिश करने वाले हैं कि सभी सब्जेक्ट जो है आपको यहीं पे मिल जाए, ठीक है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो आपको यहीं पे मिल जाए, स्टडी इंडिया पे, आपको कहीं जाने का ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो जो भी देख रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे मतलब अगर जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया है, जिस तरह से तैयारी करना है, वो अगर वो आपको पसंद आया है तो उसे क्या कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आने वाले समय में मैं आपको और भी जो है स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से जो है आराम से एकदम मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। और जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उसके मतलब पहले ही हम लोगों ने सारा चीज़ आपको कवर करवा दिया है। ओके, चलिए, तो आराम से जो है मस्त होके एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।